5 राज्यों में चुनावों का बिगुल बज चुका है। बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल 2026 को वोटिंग होगी। तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग ने राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती, गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा, डीजीपी पीयूष पांडे, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर सुप्रीतम सरकार, डीजी लॉ एंड ऑर्डर विनीत कुमार गोयल का ट्रांसफर कर दिया है। टीएमसी चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठा रही है तो बीजेपी का दावा है कि टीएमसी सरकारी मशीनरी के दम पर चुनावों में हिंसा को हथियार बनाती है, इसलिए यह फैसला बड़ा जरूरी था और अहम था। लेकिन टीएमसी ने चुनाव आयोग के कदम को मिसयूज ऑफ पावर बता दिया है। इस शब्द के साथ साथ यक्ष प्रश्न खड़ा होता है कि चुनाव आयोग को संविधान ने चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी है और इसके लिए उन्हें अधिकार भी संविधान नहीं दिए हैं। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है और ऐसा नहीं है कि आखिरी बार बंगाल में ऐसा हो रहा है। बंगाल के साथ साथ कई और राज्यों में चुनाव है, वहां भी ऐसा हुआ है। लेकिन तकलीफ टीएमसी को सबसे ज्यादा है। क्यों, ये मैं आगे आपको बताऊंगा और समझाऊंगा, और ये सत्य तथ्य है। तो फिर मिसयूज जैसे भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल क्यों, समझाता हूं। इसमें हाय तौबा की क्या बात है? क्या ऐसा पहली बार हुआ है? क्या ये चलन 2014 के बाद नरेंद्र मोदी ने शुरू करा है? जो व्यक्ति 15 साल से किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो, उनके साथ काम करने वाले अधिकारियों का हटाना गलत है? क्या ये बात किसी से ढकी छिपी है कि 2019 में ममता बनर्जी के सीएम रहते शारदा चिटफंड घोटाले की जांच करने पहुंची सीबीआई के 8 सदस्यों वाली टीम को दीदी की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जनवरी 2026 में ईडी ने कोलकाता में आई पैक के दफ्तर पे छापा मारा तो पुलिस कमिश्नर के साथ खुद ममता बनर्जी वहां पहुंच गई। आरोप लगा कि सरकारी अधिकारी आई पैक के दफ्तर से कुछ दस्तावेज जबरन निकाल कर ले गए और हमने खुद देखा वो हरी फाइल कैसे ममता बनर्जी अपनी छाती से चिपका के घूम रही थी, ये भी हमने खुद ही देखा। अब सोचिए, ऐसे अधिकारियों से चुनाव में क्या उम्मीद की जा सकती है? 2024 लोकसभा चुनाव से पहले हिंसा हुई, चुनाव के दौरान हिंसा हुई और चुनाव के बाद तो हद ही हो गई। इससे पहले 2023 पंचायत चुनाव में नामांकन के दौरान हिंसा हुई, सब कुछ फैक्ट है, यानी सत्य और तथ्य है। फिर वोटिंग के दौरान हिंसा हुई, सत्य और तथ्य है, और नतीजों के बाद जमकर उन्हीं खेल खेला गया। कुल मिलाकर 33 से ज्यादा लोगों की मौतों ने पंचायत चुनावों को लार कर डाला। अब जब पंचायत चुनावों का ऐसा हाल हो गया था तो सोचिए 2021 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ होगा, और उसकी तस्वीरें भयावह हैं, डरावने वाली है। 2019 के चुनाव के दौरान अमित शाह के रोड शो में हिंसा हुई थी, ये सब जग जाहिर है। 2020-21 में जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था, तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष थे वो। 2011 से 2025 तक बीजेपी के 300 से ज्यादा कार्यकर्ता इस समय जान गंवा चुके हैं, जबकि 3000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को अपना घर छोड़ना पड़ा है। एनसीआरबी के मुताबिक 2010 से 2019 के बीच बंगाल में 161 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, यानी पॉलिटिकल मर्डर्स। ये आंकड़ा देश में सबसे ज्यादा है। चुनाव आयोग को इस इतिहास के मद्देनजर क्या करना चाहिए था? बीते चुनाव में हुई गलतियों को या कमी पेशी से सबक नहीं लेना चाहिए था, वो गलतियां दोहरानी चाहिए थी। अगर ममता बनर्जी की सरकार ने अच्छा काम किया है तो डर काहेगा? क्या ये सच नहीं है कि मोदी सरकार आने के बाद बंगाल में तीसरी बार चुनाव होने जा रहा है? क्या बीते 2 विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जीत नहीं हुई? हो सकता है कि ट्रांसफर वाले इस विवाद के बाद अगली लड़ाई इस बात पर होगी कि बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 2000 कंपनियां क्यों भेजी जा रही हैं। 2000 कंपनियां यानी 2 लाख जवान। वो कहेंगे बीजेपी केंद्रीय सुरक्षा बलों के दम पर चुनाव को हैक करेगी। लेकिन सोचिए, चुनावों के दौरान जैसी हिंसा बंगाल में होती है, ये आप सबको पता है कहां होती है। बीजेपी का दावा है कि बंगाल पुलिस वाकई अगर अपनी जिम्मेदारी निभाती तो क्या इतनी भयानक चुनावी हिंसा हो पाती? कहा जाता है कि पुलिस अगर चाह ले तो मंदिर के बाहर से चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती, लेकिन बंगाल में तो चुनाव आते ही मौतों का अंबार लग जाता है। बंगाल जैसे इंटेलेक्चुअल विरासत वाले राज्य को क्या रक्त रंजित पहचान शोभा देती है? चुनावों का ऐसा रक्त चरित्र तो पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसे रिग्ड स्टेट्स का ही ठीक लगता है। भारत जैसे सभ्य मुल्क का नहीं, सभ्य देश के ऐसे हालात शोभा नहीं देते। इसलिए अब सारा दौरमदार बंगाल की जनता पर है और यह देखना होगा कि बंगाल की प्रबुद्ध जनता क्या मंजूर करेगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं, जब आपने बंगाल में बीते विधानसभा चुनाव देखा था, यानी आज से ठीक 5 साल पीछे, फ्लैशबैक में आपको लेके चलता हूं, और फ्लैशबैक में बंगाल में विधानसभा चुनावों के दौरान कितनी हिंसा हुई थी।
उसके बाद कितनी हिंसा हुई थी आपको याद है, और कितना रक्त रंजिश भरा हुआ था। यानी जब टीएमसी जीत गई थी उसके बाद कैसे हालात बने थे, क्या लोग वो भूल जाएंगे? और कैसे कोई लोग भूल सकते हैं जो उस समय हुआ था? वो वाकई आई ओपनर था। उसके दृश्य देखकर अभी भी डरावना लगता है। आप सोचिए, आज से 5 साल पहले यानी 2021 में जब कोविड की सेकेंड वेव थी, बंगाल के चुनाव के नतीजे आए थे। नतीजों के बाद 3 दिन तक नंगा नाच हुआ था, मौत का नंगा नाच, और टीएमसी पर बहुत गंभीर आरोप लगे थे। शासन प्रशासन ने कुछ नहीं किया था, पुलिस मूक दर्शक बन के बैठी रही थी और कुछ नहीं हुआ था। और ये सत्य और तथ्य है, और इसलिए ये कहना जरूरी है, ये कहना आवश्यक है कि बंगाल में रक्त रंजिश इस बार का चुनाव नहीं होना चाहिए। बाकी जनता जनार्दना यानी आप मेरे व्यूअर्स सब देख रहे हैं।